भारत की एनर्जी सुरक्षा हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रही है। हमारी जरूरतें इतनी बड़ी हैं कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर भारत है। अब जरा सोचिए, जब दुनिया रूस यूक्रेन जंग के बाद रूस से दूरी बना रही थी, तब भारत ने रूस से डिस्काउंटेड ऑयल खरीदकर अपने लिए एक बड़ा फायदा कर लिया। लेकिन अब इस खेल में एक दिलचस्प मोड़ आ गया है और इसमें सबसे बड़ा नाम है मुंबई की न्यारा एनर्जी लिमिटेड। न्यारा एनर्जी असल में भारत की एक प्रमुख रिफाइनरी है और खास बात यह है कि इसमें रूस की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी रोसनेफ्ट पीजेएससी की करीब 49% हिस्सेदारी है। बाकी का लगभग 49% हिस्सा केसानी एंटरप्राइजेस की अगुवाई वाले एक कंसोर्टियम के पास है और शेष शेयर भारतीय रिटेल निवेशकों के पास। यानी साफ है कि इस कंपनी में रूसी पकड़ मजबूत है। अब मामला यह है कि यूरोपीय यूनियन ने हाल ही में न्यारा पर पाबंदियां लगा दी हैं। इस वजह से विदेशी बैंक इसके साथ काम करने से बच रहे हैं। कंपनी को सामान्य बैंकिंग सर्विस तक हासिल करना मुश्किल हो गया है। लेकिन न्यारा ने हार मानने की बजाय एक नया रास्ता खोज लिया है। कंपनी चाहती है कि भारत का सरकारी बैंक यूको बैंक उसके लिए भुगतान का रास्ता बने। आपको याद दिला दूं कि 2018 में जब ईरान पर पाबंदियां लगी थीं, तब भारत ने यूको बैंक के जरिए ही ईरान से तेल खरीद का भुगतान किया था। क्योंकि यूको बैंक की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बहुत कम मौजूदगी है, इसलिए सेकेंडरी सैंक्शन यानी परोक्ष प्रतिबंध का रिस्क भी कम होता है। यही मॉडल अब न्यारा रूस के लिए अपनाना चाहती है। न्यारा की योजना साफ है, रूस से जो कच्चा तेल आएगा उसका भुगतान यूको बैंक के जरिए हो और जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स भारत से बाहर एक्सपोर्ट होते हैं उनकी पेमेंट भी इसी चैनल से भारत तक आ जाए। लेकिन यहाँ एक और बड़ा खतरा भी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2022 में धमकी दी थी कि अगर भारत रूस से तेल खरीदेगा तो उस पर 25% टैरिफ और अतिरिक्त पेनाल्टी लगाई जाएगी। हालांकि तब भारत ने अपने हितों को देखते हुए रूसी तेल खरीदना जारी रखा, क्योंकि यह तेल सस्ता मिल रहा था। नतीजा यह हुआ कि भारतीय रिफाइनरीज, खासकर न्यारा, ने मोटा मुनाफा कमाया। अब जबकि यूरोप और अमेरिका रूस पर लगातार दबाव बढ़ा रहे हैं, न्यारा की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद कंपनी ने पिछले महीने ही 2 क्लीन पेट्रोलियम प्रोडक्ट कार्गो लोड किए हैं और साफ कहा है कि वह रूस से कच्चा तेल आयात और रिफाइनिंग का काम जारी रखेगी। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, भारत और रूस ने पहले ही ऐसे वैकल्पिक रास्ते बना लिए हैं ताकि पश्चिमी वित्तीय सिस्टम पर पूरी तरह निर्भर न रहना पड़े। उदाहरण के लिए, भारत रूस से तेल आमतौर पर डिलीवर्ड बेसिस पर खरीदता है। इसका मतलब है कि रूस ही कार्गो इंश्योरेंस, प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी इंश्योरेंस और शिपिंग इंश्योरेंस की पूरी जिम्मेदारी लेता है। भारत भी रूसी इंश्योरेंस को मान्यता देता है। इतना ही नहीं, भारत ने एक वस्ट्रो अकाउंट सिस्टम भी बनाया है। इसमें विदेशी बैंकों के भारत में खुले खाते के जरिए रुपयों में लेन देन होता है। रूस का गजप्रॉम बैंक पहले ही यूको बैंक में स्पेशल वस्ट्रो अकाउंट खोल चुका है। इसी तरह रूस की वीटीबी बैंक और स्बेर बैंक ने भी भारत में अपने अकाउंट खोले हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी रुपया आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यापार निपटान की अनुमति दी थी। इसका मकसद साफ था, भारत पश्चिमी दबाव से बच सके और अपने हितों को सुरक्षित रख सके। अब अगर न्यारा का प्लान काम करता है तो भारत को फायदा ये होगा कि रूसी सस्ते तेल की सप्लाई बिना रुकावट जारी रहेगी। लेकिन साथ ही यह खतरा भी रहेगा कि पश्चिमी देश भारत पर और दबाव डाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर कुछ ऐसी है, एक तरफ रूस से सस्ता तेल भारत के लिए एनर्जी सिक्योरिटी का जरिया है, दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप का दबाव भी है। न्यारा एनर्जी और यूको बैंक की यह कवायद असल में उसी संतुलन को साधने की कोशिश है। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत इस वैकल्पिक पेमेंट सिस्टम को और मजबूत कर पाता है या पश्चिमी दबाव के आगे उसे झुकना पड़ेगा। फिलहाल तो इतना तय है कि न्यारा एनर्जी की ये चाल भारत की एनर्जी पॉलिसी और भू राजनीतिक समीकरण दोनों को प्रभावित करने वाली है।